अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी गुफ्तगू होनी है वो टॉपिक है सोशल मीडिया एंड वही पाकिस्तानीज़। सोशल मीडिया और हम पाकिस्तानी इसको कैसे लेके चल रहे हैं और हमें कैसे चलना चाहिए। पिछले दिनों हमारा जो था वो सीबीए हो रहा था गायनी और पेट्स का, वहाँ मैं इसलिए बिज़ी था तो इस वजह से मैं ज़्यादा सोशल मीडिया को नहीं देख सका। लेकिन सीबीए जैसे ही मैं एंड हुआ और अभी एग्ज़ाम भी देने जा रहा होता था, तो हर जगह एक बात हो रही होती थी कि वो अहमद की इश्क में आ गई, अहमद की इश्क में आ गई, अमेरिकी खातून आ गई। यार ये कौन अमेरिकी खातून आ गई और ये कहाँ से आ गई और ये इतने कोई एम्बेसडर है या कोई सफ़ीर है या अमेरिका का कोई वज़ीर ख़ारिजा है, ये क्या है ये जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो मेरी समझ से चीज़ें बाहर थी। तो जैसे ही एग्ज़ाम एंड हुए तो मैंने कहा यार ये इतना कौमी अहमियत का इतना इम्पोर्टेंट ये मामला बन चुका है ना कि अब इसको देखना ना इंतहाई ज़रूरी है। अब इसको चेक करना पड़ेगा कि भई वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी पाकिस्तान आई हैं तो ज़रा सारे ही फूल बिछा रहे हैं, तो ज़रा हम भी अपना कोई रेड कारपेट इस्तेमाल कर लें। तो मैंने फिर सारी उस स्टोरी को देखा, ऑब्ज़र्व किया। तो बेसिकली मुझे बहैसियत कौम इसका बड़ा दुःख है कि ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, आपने उस ट्रेंड का हिस्सा बनना है और इसमें इन्वॉल्व होना है। बहैसियत कौम हमें इससे ज़्यादा जो है गहरे और ज़्यादा आप कह लें कि ग्रेव प्रॉब्लम्स का सामना है। महँगाई का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, आज़ादी सहाफ़त का मसला है, डेमोक्रेटिक रूट का मसला है कि हमारे पास जो डेमोक्रेटिक रूट है वो बड़ा बैडली इफ़ेक्ट हुआ है और पाकिस्तान एक अथॉरिटेटिव रिजीम बना हुआ है। और इसके अलावा तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, ख़वातीन की आज़ादी और समाजी पसमानदगी का मसला है और इस तरह के बेशुमार मसाइल जिनमें सबसे टॉप पे इकोनॉमी का मसला है, मईशत का मसला है। इन तमाम मसाइल के होते हुए क्या आप ये चीज़ इम्पोर्टेंट समझते हैं कि अमेरिकी खातून और अहमद की क्या उनका रिलेशन था? क्यों पाकिस्तान आए और उसने किससे शादी करनी है? ये उनका पर्सनल मामला है भई, आप जान छोड़ें इस चीज़ की। और ये चीज़ें बेसिकली फिर वो कहते हैं कि जी इसराइल ने साजिश कर दी, यहूदी साजिश हो गई या अमेरिकन साजिश हो गई, मुझे तो समझ नहीं आती। इस तरह की आईक्यू के साथ और इस तरह की चीज़ों को अहमियत देकर और घर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना के आप लोग समझते हैं कि आपको हराने के लिए किसी की साजिश करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन्स के पास भी इतना फारिग टाइम है कि वो खुद हारे हुओं के खिलाफ कोई साजिश करें। तो इज्तिमाई सतह पे ये हाल है। इंडिविजुअल सतह पे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को बुरा जानते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। अब जो चीज़ मैसेज में जब आ जाती है, तो उसके खिलाफ बात करना और लोगों में ये शऊर पैदा करना एक हर उस शख्स का राइट है जिसके पास भी अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया है कि वो चीज़ों को सही तरह से देख सकता है। उसका राइट है कि वो माशरे में लोगों को बताए कि ये चीज़ सही नहीं है। और सोशल मीडिया को लेके पाकिस्तानी कौम का जो बिहेवियर है, वो शुरू से बड़ा अजीबो-गरीब रहा है। मैं इसको स्टडी करता रहा हूँ। आप अंदाज़ा करें कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी किसी मुल्क में आती है, तो उसका एक मुस्बत इस्तेमाल होता है और चंद एलिमेंट्स होते हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी उसका मुस्तकबिल जो है ना वो बेहतर इस्तेमाल करती है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, अपने जो मुल्क है उसकी तरक्की में उसका हिस्सा होता है। लेकिन हम सबसे पहली बात तो ये है कि हम कंज्यूमर सोसाइटी हैं, प्रोड्यूसर तो हम हैं नहीं। जंगों पे हमारी आज तक की इकोनॉमी चलती रही है और हमने प्रोड्यूस कुछ किया नहीं, इंडस्ट्री तो यहाँ लगाई नहीं। कंज्यूमर्स इकोनॉमी जब तक जंग चलती रही, डॉलर आते रहे, जंग खत्म, डॉलर खत्म और हम बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमने कंज्यूमरिज्म ही किया। अमेरिका से कुछ आ गया, अब चैट जीपीटी, ओपन एआई या डीप सीक चाइना से, वो प्रोड्यूसर्स हैं, हम कंज्यूमर्स हैं। और सबसे मुझे जो अफसोस की बात लगती है कि हम कंज्यूमर्स भी अच्छे नहीं हैं। अगर चलो कंज्यूमर अच्छे होते, चलो बंदा कहता है कि यार चलो सीख रहे हैं, बनाई किसी ने है लेकिन चलो यहाँ उसकी कोई अच्छी अफादियत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेंड बने जी, वो उनजाइना क्या नाम है उसका, अब अहमद उसकी शादी, या वो आ गई, उसने उसको कैसे बुलाया, आपके इवन दो गवर्नर आपके कासिम जो है वो सिंध के, वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अचीवमेंट की है, लोग अमेरिका जाते हैं, अहमद ने पाकिस्तान बुला लिया अमेरिका का वीजा। तो ये आपकी जो आईक्यू लेवल और आपकी अगर ये सोच है, तो आप भूल जाएं कि आप अगले 50 साल में भी कोई इकोनॉमिक फ्रीडम आप अचीव कर सकेंगे। I don't live here, I'm chilling. Married to Nidel Hamid. I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. We're gonna have our baby in Dubai. I want 20K up front, 5K to 10K to stay here every week because we might just move, me and my family. And I want those demands from the government right away. I want these houses to be built up correctly. And I want pools in the backyard. इतने बड़े बड़े मसाइल का आपको सामने, और आप हर वक्त आपकी जो है वो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। खा लिया इस एंटरटेनमेंट ने आपको, खुदारा अपने बारे में सोचें, अपनी फिक्र करें। और एंटरटेनमेंट जरूरी होती है लेकिन सर्टन टाइम के लिए, हर वक्त की एंटरटेनमेंट आपको इतने सीरियस इश्यूज की मौजूदगी में अगर एक बंदे को 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसका दिमाग तो बिल्कुल फारिग हो चुका है। उसके दिमाग में ऐसे कोई भी फ्रूटफुल चीज नहीं है बानी, ना वो कुछ क्रिएट करने के काबिल रहा। तो इसलिए इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी थी और मैंने पेपरों के बाद इस चीज़ को बड़ा देखा, नोट किया और मैं चाहता था कि इस चीज़ को मैं इन पर्सन आके, हालाँकि मैं जो कंट्रोवर्शियल मामलात होते हैं उसमें मैं ज़्यादा बात ना करता हूँ, ना कभी मैंने की है। लेकिन इस मामले पे बात करना इंतहाई ज़रूरी था, चूँकि मैं नहीं चाहता कि हमारी कौम पीछे जाए
میں ہمیشہ سے اس چیز کی خواہش کرتا ہوں کہ ہر انسان، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ہر انسان اپنی قوم کی بہتری کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہے، کہ اپنے ملک اور اپنے وطن عزیز کی بہتری کے لیے دن رات ایک کام کرے. لیکن جب یہ بیہیویئرز جب دیکھتے ہیں تو ان کا توڑ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا، یہ دونوں چیزیں مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہیں. تو یہ بھی ذمہ داری تھی کہ آپ کو اس چیز کا شعور دیں، اس کے بارے میں آگاہی دیں کہ خدا را اس طرح کے ٹرینڈز کا حصہ نہ بنا کریں، اپنی فیملی پہ، اپنی لائف پہ اور اپنے وطن کے جو معاملات ہیں ان پہ فوکس کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے پہ فوکس کریں. اور یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ کیوں آئی، کیسے آئی، کس کے ساتھ شادی ہونی ہے نہیں ہونی، کیا کر رہی ہے، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اس میں نہ گھسیں.